उन्होंने बताया कि सिखों को पगड़ी और कड़ा और किरपान पहनने की आजादी भारतवर्ष में नहीं है। ये गलत बयानबाजी की। हमने तो देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, चाहे काला पानी की सजा हो, चाहे बॉर्डर में जाके लड़ना। आज भी सिख सैनिक चीन में जाकर हमारे सुरक्षा कर रहे हैं। तो एक लंबा इतिहास सिखों का रहा है। कांग्रेस पार्टी पर सिखों का भरोसा नहीं है। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने सिखों का बहुत बड़ा अपमान किया है। श्रीमान राहुल गांधी जी को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद कोई बयान, क्योंकि उनके बयान से खालिस्तान समर्थकों, राष्ट्र विरोधी समर्थकों को भी बल और ताकत मिलती है। मैं राहुल गांधी से चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि वो सिख समाज से एक बार माफी मांगे और सिख समाज का जो सुनहरा इतिहास है उसको अध्ययन करें। पिछले समय आप सबने देखा किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के नेता और लीडर ऑफ ओपोजिशन एलओपी राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर सिखों के प्रति एक अपमानजनक बयानबाजी की है। उन्होंने बताया कि सिखों को पगड़ी और कड़ा और किरपान पहनने की आजादी भारतवर्ष में नहीं है। ये गलत बयानबाजी की। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने सिखों का मान अपमान किया है। चाहे आप देखेंगे जो 84 के मई में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसमें हमारे सबसे बड़े तख्त, सिखों के सबसे उच्च स्थान अकाल तख्त को तोपों टैंकों के साथ ढा दिया था। हमारे स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां लगाई थी और हजारों लोगों का कत्लेआम किया था। तो कांग्रेस का इतिहास माननीय राहुल गांधी जी को नहीं पता है। चाहे 84 के सिख दंगे हो, उस सिख दंगों में कत्लेआम हुआ था, सरेआम उन्होंने दिल्ली की सड़कों में, बोकारो में और कई जगहों पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम। उनके पिता श्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो राहुल गांधी जी, हमको लगता है कांग्रेस के इतिहास को उनको स्टडी करनी चाहिए, ताकि उनको मालूम चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर सिखों का भरोसा नहीं है। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने सिखों का बहुत बड़ा अपमान किया है। और मैं राहुल गांधी से चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि वो सिख समाज से एक बार माफी मांगे और सिख समाज का जो सुनहरा इतिहास है उसको अध्ययन करें। हमने तो देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, चाहे काला पानी की सजा हो, चाहे बॉर्डर में जाके लड़ना। आज भी सिख सैनिक चीन में जाकर हमारे सुरक्षा कर रहे हैं। तो एक लंबा इतिहास सिखों का रहा है। चाहे मुगल शासन काल हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, हिंदू की धर्म की रक्षा के लिए हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक में जाकर अपने शासन दी थे। सिखों का एक बहुत अच्छा इतिहास है और श्रीमान राहुल गांधी जी को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद कोई बयान, क्योंकि उनके बयान से खालिस्तान समर्थकों, राष्ट्र विरोधी समर्थकों को भी बल और ताकत मिलती है। उनके बयान के उन्होंने भी समर्थन किया, जो कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम भारतवर्ष के साथ है, हम खालिस्तान का कभी भी समर्थन नहीं करते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमान किया है, तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर सम्मान भी तो उन्होंने किया। देखिए, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री, हम मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। उनके जैसा लिटरेट आदमी शायद ही वर्ल्ड में कोई हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने सरेआम मनमोहन सिंह का जो अध्यादेश था फाड़ा। ये सरेआम, ये आपको है, चाहे सोनिया गांधी ने भी कभी भी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको जो मान सम्मान नहीं मिला, वो खड़े रहते थे बेचारे, लेकिन वो बैठे रहते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने प्रधानमंत्री को, जो आज मोदी जी आप देख रहे हैं किस तरह से वो हमारे राष्ट्रपति या लोगों को सम्मान देते हैं, वो मोदी जी ने जितना सम्मान सिख धर्म को दिया है। चाहे आप देखेंगे जो हमारा वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, जो गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों का पिछले 26 दिसंबर को मनाया जाता है, वो पिछले 300 सालों का इतिहास था। लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपने पाठ्यक्रम में या किसी में नहीं लाया है। लेकिन मोदी जी ने उसको लाया और पूरे देश के स्कूलों में बताया कि सिखों का स्वर्ण इतिहास है। जो 75 साल से मैं बोलना चाहता हूँ कि नेहरू जी की गलती के कारण वो हमारा पाकिस्तान का जो हिस्सा था, करतारपुर कॉरिडोर, जहाँ पर गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली थी, वहाँ गुरु नानक देव जी ने अंतिम समय वो करतारपुर कॉरिडोर को आज मोदी जी ने खुलवा कर और सिखों को एक बड़ा तोहफा दिया है। चाहे अफगानिस्तान में आज हमारा गुरु ग्रंथ साहब का जो स्वरूप पड़ा हुआ, जिसको हम गुरु मानते हैं, उसको सम्मान पूर्वक भारतवर्ष में लाया है। तो जितना सम्मान मोदी जी ने दिया है सिखों को, वो शायद अभी तक किसी सरकारों ने नहीं दिया है। जब 550 वर्ष गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब हुआ, जो प्रकाश उत्सव शताब्दी हुआ, उसको पूरे देश में मनाया है। 350 वर्ष गुरु गोविंद सिंह का पूरे देश के राजभवनों में मनाया गया। तो ऐसा मान सम्मान पिछले 10 वर्षों मोदी सरकार ने दिया है। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। साथ साथ श्रीमान राहुल गांधी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने वाणी पर विराम दें, विचार करें और सिखों से क्षमा याचना करें। किसी को भी ना
एक चीज किसी को भी पॉलिटिकल ये किसी भी धर्म के बारे में कोई भी ये सब स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, जिससे धर्म एज अ समुदाय एज अ होल दुखी हो, वैसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। पॉलिटिशियंस को ये अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियंस हो, किसी भी पार्टी के हो। इसे लेकर सड़क पर खास उतरेंगे मजहब क्या को आप? खुश करने के लिए क्या लग रहा है कि आपको ऐसा बयान दिया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम कोई खुश तो इस बयान से नहीं होगा। देखिए, पगड़ी ऐसी चीज है, वो हर जन की शान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आज किसी भी धर्म में शादी होती तो वो पगड़ी पहनता है, दूल्हा पगड़ी पहनता है। कड़े का आकार जरूर अलग होता है, वो हर समाज में कड़े लोग पहनते हैं, तो इसका डर तो किसी को नहीं है। हम आराम से पहनते हैं हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में अभी भी पहने हुए हैं, अपने प्रेस मीडिया में भी है, वो भी पहने हुए, हम लोग भी पहने हुए हैं। सवाल ये है कि किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए तो नहीं आप लोग के ऊपर नहीं ऐसा बात इससे नहीं किसको है। खुश ये होगा? हमारा मान सम्मान हनन हुआ भाई। ये हनन वाली बात है। खुश हमारी तो पगड़ी किसी को का नहीं। सम्मान हनन हुआ। पगड़ी जो हमारी है, आप देख रहे हैं, पगड़ी हमारे सिर का ताज है, पगड़ी हमारे। इसे लेकर आप लोग सिर्फ मीडिया में ही बयानबाजी करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? नहीं, कल सड़कों पर हम लोग कल का एक विरोध प्रदर्शन भी है। 4:45 जिला स्कूल से हम लोग विरोध मार्च निकालेंगे, जो फिलहाल आता है तिरंगा झंडा लेते हुए। ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और टाटा में भी आज हुआ है, कल भी होगा, और बाकी जिलों में हमारी वार्ता चल रही है। रामगढ़ में, हजारीबाग में, धनबाद में, वहाँ भी पैन इंडिया भी हो रहा है विरोध, और इंडिया में भी देख रहे हैं। देखिए, किसी को कोई पर्टिकुलर, मैं तो ये बोलूंगा एक नॉर्मल एस्पेक्ट से, किसी को अगर किसी से डिफरेंस है तो आप पर्टिकुलर दीजिए। कम्युनिटी एज अ होल, रिलीजन एज अ होल को आप मत लाइए। किसी ने किसी को कुछ किया तो वो पूरा समाज को जोड़ देना, पूरे कम्युनिटी को जोड़ देना, पूरे रिलीजन को जोड़ देना, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। हमें ही वोट देना बेटी। इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in